तो जब देखेंगे खेसारी लाल यादव जी के साथ तो अपने आप में एक अलग रोमांच आएगा। कब आएगा टिकट? बहुत जल्दी। मैं इसके पहले मेरी एक और फिल्म बन के रेडी है, गॉडफादर, एज एन प्रोड्यूसर डायरेक्टर। तो मैं उसी में उलझा हुआ हूँ अभी। और राजा राम को जब आना होगा तो राम जी कभी रोक पाएंगे? राम जी अपने मर्जी से आएंगे और जब भी आएंगे धूम मचाएंगे। थैंक यू। ग्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर फॉर संघर्ष 2। आप अच्छा कुछ पूछेंगे क्या? मैं भी बोलते रहूं? आप कंटिन्यू रखिए बोलना। अच्छा, थैंक यू। ग्रीन अवार्ड्स का ढेर सारी शुभकामनाएं कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है संघर्ष 2 के लिए। इस अवार्ड का श्रेय मैं देता हूं मेरे प्रोड्यूसर रत्नाकर जी, मेरे हीरो सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी, मेरी हीरोइन मेघाश्री, मेरे डीओपी आर प्रिंस जी, मेरे राइटर वीरू ठाकुर और संघर्ष 2 से जुड़े हुए तमाम टेक्नीशियंस और तमाम आर्टिस्ट, इन सभी लोगों को मैं ये क्रेडिट देता हूँ क्योंकि उन लोग के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। तो मैं पूरे टीम को धन्यवाद देता हूँ संघर्ष 2 के लिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड संघर्ष 2 को मिला? जी हाँ, बेस्ट फिल्म का अवार्ड संघर्ष 2 को मिला। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मुझे मिला। बेस्ट डायलॉग्स का अवार्ड मिला वीरू ठाकुर को और बेस्ट एक्शन का अवार्ड मिला दिलीप यादव जी को। बेस्ट प्रोड्यूसर का अवार्ड मिला रत्नाकर जी को। तो ये सारी कैटेगरीज थी। लेकिन बेस्ट हीरो का अवार्ड क्या खेसारी लाल को मिला? अब खेसारी लाल यादव जी यहाँ पर नहीं थे तो इसके लिए अवार्ड नहीं मिला। ये तो हर अवार्ड में लगभग सारे व्यवस्थापकों की ये मजबूरियां हैं या क्या है, किस लिए है, इसका तो अभी बोलना अनुचित रहेगा। बेस्ट एडिटर का अवार्ड मिला प्रवीण राय जी को। तो बाकी हीरो को नहीं मिला, हीरोइन को नहीं मिला, डीओपी को नहीं मिला। तो सब सारे व्यवस्थापक जो जितने भी व्यवस्थक हैं यहाँ के, तो उन लोगों की मैं तो यही बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं मजबूरियाँ भी होती है और कहीं प्रायोरिटीज़ बढ़ भी जाती है। तो सबका अपना अपना तरीका है। अब ऐसे लास्ट बार में मेरे प्रोड्यूसर को मिला था बोल राधा बोल के लिए, 2 मंच पे मिला था, मेरे हीरो को मिला था, लेकिन बतौर डायरेक्टर मुझे नहीं मिला था। तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ है। जिसको मिला उसके लिए हम लोगों को हमेशा ऑब्लाइज रहना चाहिए, जो भी व्यवस्थापक हमको ये अवार्ड का सम्मान देता है इसके लिए। पाटिल साहब, जब फिल्म बेस्ट है, डायरेक्टर बेस्ट है, प्रोड्यूसर बेस्ट है, एडिटर बेस्ट है, डायलॉग बेस्ट है, तो हीरो बेस्ट नहीं था? हीरो भी तो बेस्ट था। हीरो के बगैर हम लोग बेस्ट कहाँ से होंगे? हमारा बेस्ट काम एक हीरो ही तो दर्शाता है और हीरो बेस्ट है। तो मान लीजिए इतने सारे मेन कैटेगरीज में अवार्ड मिला है तो मेरा हीरो तो बाय डिफ़ॉल्ट बेस्ट है और मेरा हीरो है तो हमेशा बेस्ट था, बेस्ट है और बेस्ट रहेगा। उसे अवार्ड की जरूरत नहीं होती है? बिल्कुल, वो चलते फिरते एक अपने आप में अवार्ड है। जो पब्लिक का, जो जनता का सम्मान, जो जनता का अवार्ड खेसारी जी को मिलता है वो हमेशा उनके साथ है। और सारे अवार्ड्स, जितने भी अवार्ड्स उनके लिए किए जाए सम्मान के बतौर, वो कम है क्योंकि जनता का अवार्ड खेसारी जी को हमेशा मिला हुआ है। मतलब अगर वो यहाँ आए होते आज तो उन्हें अवार्ड मिलता बेस्ट एक्टर का? देखिए, डिज़र्विंग तो मेरे हिसाब से वो थे। अब किसको अवार्ड मिला, किसको अवार्ड नहीं मिला, ये व्यवस्थापक जाने। लेकिन एज एन डायरेक्टर, एज एन मेकर, मैं समझता हूँ कि मेरा हीरो बेस्ट था और मेरा हीरो डिज़र्विंग था। खेसारी जी डिज़र्विंग थे। मतलब ये अवार्ड है या व्यवस्था है? देखिए, अवार्ड है या व्यवस्था ये तो मैं नहीं बोल सकता। अगर व्यवस्था होती तो बाकी के 5 कैटेगरीज़ को हम लोगों को नहीं मिलता। लेकिन उसके बावजूद भी अवार्ड में भी व्यवस्था है और व्यवस्था में भी अवार्ड है। इसी का नाम भोजपुरी अवार्ड है। किसे डेडिकेट करते हैं अवार्ड? मैं डेडिकेट करता हूँ मेरे प्रोड्यूसर को, मेरे हीरो को, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कितना भी बड़ा कैनवास सोच लूँ, अगर प्रोड्यूसर सशक्त नहीं होते तो इतना बड़ी कैनवास का सिनेमा में नहीं बना पाता। और उसके बाद में जहाँ तक मेरी सोच और प्रोड्यूसर के पैसे की बात है, अगर खेसारी जी अगर एक्शन से लेके, इमोशन से लेके अपना परफॉर्मेंस का तड़का नहीं लगाते तो संघर्ष 2 नहीं होती। राजा राम की क्या स्टेटस है पाटिल साहब? देखिए, राजा राम एक अभी तक के भोजपुरी सिनेमा का सबसे बड़ा सिनेमा है। मैंने हमेशा बड़ा कैनवास सोचा है और उस कैनवास के तहत मैंने एक और सिनेमा प्रोड्यूस किया है, राजा राम। और राजा राम में खेसारी जी आपको अलग भूमिका में दिखेंगे। खेसारी जी के साथ मेरे छोटे भाई राहुल शर्मा जी हैं। राहुल जी भी ओ नमस्ते। हाय।
कैसे जरा? देखिए, राजा राम के बाद में इनको मिला है बेस्ट डेब्यू एक्टर मेल फॉर डार्लिंग। जी हाँ। जी हाँ। और मुझे मिला है बेस्ट डायरेक्टर फॉर संघर्ष 2। और हम लोगों की ये कोशिश रहेगी हाँ। कि हम लोग राजा राम में एक साथ ये जोड़ी बनाए रखें और हम लोग अवार्ड फंक्शंस में राजा राम में भर के अवार्ड्स ले, कभी इनके माध्यम से, कभी मेरे माध्यम से, कभी मेरे सुपरस्टार हीरो के माध्यम से, हम लोग सब लोग अपने माध्यम से। राहुल ने कई इंटरव्यू में आपकी बड़ी तारीफ की, आपके डायरेक्शन की तारीफ की, आपके साथ काम करने के अनुभव को काफी इन्होंने शेयर किया हम लोगों के साथ। आप अपने पॉइंट से बताइए राहुल शर्मा के साथ। देखिए, राहुल शर्मा मेरे लिए एक कार्बन कॉपी है प्रदीप के शर्मा जी की, क्योंकि प्रदीप शर्मा जी और मेरा रिश्ता एक बड़े भाई और एक छोटे भाई का है, एक डायरेक्टर एक प्रोड्यूसर का रहा ही नहीं। तो मान लीजिए कि एज एन डायरेक्टर प्रोड्यूसर मैंने राहुल को हायर किया हो राजा राम में, लेकिन हम लोगों का भी वैसा रिश्ता नहीं रहा। एक बड़ा भाई एक छोटा भाई का रिश्ता, हम लोग वो रिश्ता कैरी कर रहे हैं। बिल्कुल। और हम लोग एकदम स्टाइलिश ही हैं, एकदम मजा हम लोगों को मज़ा आएगा सारी चीज़ों में। अपना आप लोगों को मज़ा आएगा जब आप राजा राम देखेंगे, तो अपने आप में आपको धूम मचेगी, बहुत अच्छा लगेगा। जब राजा राम का टीज़र आएगा तो राहुल शर्मा जी को जब देखेंगे खेसारी लाल यादव जी के साथ, तो अपने आप में एक अलग रोमांच आएगा। कब आएगा टीजर? बहुत जल्दी। मैं इसके पहले मेरी एक और फिल्म बन के रेडी है, गॉडफादर, एज एन प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो मैं उसी में उलझा हुआ हूँ अभी। और राजा राम को जब आना होगा तो राम जी कभी रोक पाएंगे? राम जी अपने मर्जी से आएंगे और जब भी आएंगे धूम मचाएंगे। गॉडफादर की क्या स्टेटस है बाकी साहब? बहुत जल्द उसका ट्रेलर आप लोगों के समक्ष होगा। थैंक यू। थैंक यू।